हाय गाइस, दिस इज़ भूषण पाटिल। गाइस, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था व्हाट टू डू इन योर नेक्स्ट 90 डेज़। तो मैंने ओवर भी दिया था कि आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। वहाँ पर मैंने बताया था कि मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बता रहूँगा कि आपको पर सब्जेक्ट में आपको कौन सी चीज़ें करनी है। फिजिक्स में क्या करना है आपको, केमिस्ट्री में क्या करना है, बायोलॉजी में क्या करना है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे लेके जाओ। मैंने वहाँ पे बताया था कि 3 कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं, लो कैटेगरी, एवरेज कैटेगरी, हाई कैटेगरी। लो कैटेगरी वाले बच्चों को हमें हाई तक लेके जाना है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो गाइस, मैं आज सबसे पहला वीडियो ये फिजिक्स के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अगर अभी भी आपकी प्रिपरेशन अगर फिजिक्स में इतनी अच्छी नहीं चल रही है तो क्या पॉसिबल है कि आप 80-90 मार्क्स से अभी भी 140 के प्लस जा सकते हो। तो मैं गाइस आपको बता दूं कि हाँ, पॉसिबल है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि किस तरह से पॉसिबल है। आप भी बिलीव करोगे कि हाँ, जो भैया बोल रहे हैं ना वो सारी चीज़ें सही है। और मैं बोल रहा हूँ, आपको जो फियर है ना वो भी थोड़ा सा आज मैं कम करने की ट्राई करूँगा। आपको सिंपली दिखेगा कि एक बहुत ज़्यादा सिंपल एक मैथ्स होता है। आप उस मैथ्स को अगर आप समझ गए ना तो आप भी फिजिक्स के अंदर 140 प्लस मार्क्स है ना बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो। गाइज, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लास्ट तक देखना। और लास्ट में एक प्रो टिप दूंगा, आप अगर आपने वो चीज़ फॉलो कर ली ना तो गारंटी देता आप 140 प्लस आप गारंटी लाओगे। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखने की ट्राई करना। थोड़ी लंबी वीडियो होगी बट डिटेल में समझा दूंगा कि आपको कौन सी चीज़ें करनी है। चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, फिजिक्स के अंदर है ना 8 ब्लॉक सिस्टम होता है। 8 ब्लॉक्स इन द सेंस के फर्स्ट ब्लॉक हम बना सकते हैं मैकेनिक्स का। सेकंड मतलब मेजर से स्टार्ट करें तो फर्स्ट मैकेनिक्स, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैट्स, थर्ड होता है अपना मैग्नेटिज्म वाला, फिर EMI/AC वाला ब्लॉक, अपना ऑप्टिक्स वाला एक ब्लॉक होता है, देन एटम्स एंड न्यूक्लियर वाला एक ब्लॉक, फ्लूइड एंड सॉलिड वाला एक ब्लॉक, मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला, एंड एक लास्ट ब्लॉक होता है हीट एंड एनर्जी वाला ब्लॉक। इसमें थर्मोडायनामिक्स, केटीज एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आता है। ऐसे 8 ब्लॉक्स होते हैं। तो हमारे लिए सबसे स्टार्टिंग के एटम एंड न्यूक्लियर वाला ब्लॉक, मैकेनिक्स वाला ब्लॉक एंड इलेक्ट्रोस्टैट वाला ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक सबसे पहले हमें कर लेने होते हैं क्योंकि ये मेजर ब्लॉक्स होते हैं और इसके अंदर से क्वेश्चन भी इजी आता है, या इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले क्वेश्चन इजी होते हैं और हमें ये कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स वाले ब्लॉक की। तो मैकेनिक्स वाले ब्लॉक में सबसे ज़्यादा चैप्टर होता है इसके अंदर यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी, रोटेशन मैकेनिक्स एंड देन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर थोड़ा सा अलग पड़ जाता है क्योंकि उसके अंदर अंदर फार्मूला बेस्ड वाली ज़्यादा चीज़ें, हाँ, जी वेरिएशन अबव हाइट, बिलो द हाइट, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही थी तो वो फार्मूला बेस्ड चैप्टर हो जाता है। एंड रोटेशन मैकेनिक्स से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है तो उसके भी बारे में आपको बताता हूँ। उसके पहले हम बात करें तो 5 चैप्टर जो बचे उसके अंदर से टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट में से 1 क्वेश्चन आता है, मोशन इन 1D में से 1 क्वेश्चन आता है, 2D में से 2 क्वेश्चन आते हैं, लॉज ऑफ मोशन में से 2 क्वेश्चन आते हैं और वर्क और एनर्जी में से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके टोटल हो गए ये 8 क्वेश्चन। आपको ट्राई करना है कि आपके ये 8 क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं और वो भी इजी क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप ऐसे चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आपको थोड़ा कभी आपको लगेगा पास्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आपको पास्ट के क्वेश्चन सारे चैप्टर के करने आपको याद रखना चाहिए। तो आप जब पास्ट के क्वेश्चन करोगे तब आपको कभी लगेगा कि कुछ चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हो रहे ये 5 चैप्टर में से, बट आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। अभी के जो लास्ट के जो 2 साल के पेपर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इजी पेपर आते हैं और सारे क्वेश्चन है ना बहुत इजीली सॉल्व हो रहे होते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आपके 8 चैप्टर क्वेश्चन ना हो। उसका बचा रोटेशन मैकेनिक्स। रोटेशन वाला चैप्टर किसी का वीक होता है तो आपको उसके अंदर ना मेन टॉपिक पे हिट करना होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कौन सा टॉपिक है। उसके अंदर रोलिंग मोशन वाला टॉपिक है ना, उसके अंदर से 1 क्वेश्चन आता ही आता है। टोटल चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 3 क्वेश्चन। रोलिंग मोशन में से 1 क्वेश्चन आता है, आपको वो रोलिंग मोशन वाला टॉपिक अपना पक्का कर लेना है। पूरे चैप्टर में करने की बात नहीं कर रहा, रोलिंग मोशन कर लो एक बार। रोलिंग मोशन हो गया, 1 क्वेश्चन पक्का हो गया। उसके बाद आप उसके अंदर है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली चीज़ हो गई तो आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आप भगवान के ऊपर छोड़ दो। अगर अच्छा आया, देखो अगर आपको रैंक लानी तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर करना है, बट अगर आपको उसके अंदर ईजिली मार्क्स लाने तो आपको ये वाली चीज़ करनी जो मैं बता रहा हूँ। रोलिंग मोशन कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो, और थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो अगर आपको आता होगा तो आप कर देना, नहीं तो फिर उसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमारे पास अभी टाइम नहीं है। मैकेनिक्स वाली चीज़ हो गई। अब हम जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट पे। गाइस, मैकेनिक्स सबसे पहले करना क्योंकि मैकेनिक्स अगर आपका हो गया ना तो आप फिर आगे वाली चीज़ों में इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको वो काम आएगा, फिर आपको मैग्नेटिज्म वाले में वो काम आएगा, EMI/AC में भी काम आएगा। ये सारी चीज़ों में आपको उसका काम आता है। मैकेनिक्स जैसे ही ख़त्म हो गया आपको उसके बाद ग्रेविटेशन वाला चैप्टर कर लेना है। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर होते ही आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स से कूद जाना है। अब इस टाइम पे आपको सीक्वेंस वाइज नहीं करना कि पहले मैं 11th करता हूँ फिर उसके बाद मैं 12th करता हूँ, ऐसे नहीं करना। ग्रेविटेशन हो गया,
ग्रेविटेशन से कनेक्टेड होता है अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स के दोनों चैप्टर, पोटेंशियल वाला भी एंड एनर्जी वाला भी। तो आपको दोनों चैप्टर्स ग्रेविटेशन के बाद साथ में कर लेना। तो आप समझ लो कि ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैट्स के 2 चैप्टर के एक ब्लॉक बना दो, आप ऐसा करो। तो आपको ये 3 चैप्टर साथ में कर लेना है और उसके बाद आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी साथ में कर लेना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा बड़ा चैप्टर लगता है, उसमें भी लोगों बच्चों को डर लगता है, लेकिन यार वो भी ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर से सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। एक क्वेश्चन तो सर्किट से पक्का है, तो आप सर्किट वाला कर लो, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस वाला, या तो मिक्स सर्किट पूछ लेंगे या तो इंडिविजुअल वाला पूछ लेंगे। उसके वेरिएशंस जो भी होते हैं, t=0 पे वेरिएशन, t=∞ पे जो वेरिएशन होता है वो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, वो एक क्वेश्चन होता है। एंड पोटेंशियोमीटर या फिर बैलेंस पिस्टन भी, या उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन। तो वो 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन वही, कभी कभी तो 2 ही आ रहे होते हैं, मैक्सिमम टाइम तो 2 आ रहे होते हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन अगर आ गया तो वो भी ईजी आ रहा होता है। आप इतना करोगे ना तो आपका वो थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला आपका एक ब्लॉक हो गया। फिर से मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया। उसके बाद आपको कर लेना है मैग्नेटिज्म। से मैग्नेटिज्म में भी 2 मेजर चैप्टर्स होते हैं। मूविंग चार्जेस वाला चैप्टर बच्चों को हार्ड लग रहा होता है, बट उसके अंदर भी सेम यही चीज़ है। आपको बस सोचना है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। इस पॉइंट से हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं, ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी, क्या चीज़ें हो रही होगी, कि क्या पोटेंशियल लग रहा होगा। आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस कर लेने। और जो रिंग वाले जो वेरिएशन वाला जो ग्राफ आते हैं वो सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। आपको खुद को पता चलेगा कि किसके अंदर से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इस तरह से सोचना होता है, ऐसा नहीं सोचना होता कि चैप्टर बड़ा है, हार्ड है। इस टाइम पे आपको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको वो चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। तो मूविंग चार्जेस वाला चैप्टर भी आपको बहुत ईजिली हो जाएगा यार। मैग्नेट को हम रिंग के पास आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, किस तरह से वो अपोजिट करेगा। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन आते हैं कि आप पास्ट में आपने क्वेश्चन देखा होगा कि लाइन वाला क्वेश्चन के आपको बस देखना है कि हाँ ये वाला ऐसी लाइन है तो ये लाइन का फील्ड इस साइड होगा, ये सर्कल है तो इसका पीछे डायरेक्शन में होगा। इस तरह से आपका हाथ घुमाना आना चाहिए। ऐसे अगर चीज़ें आपको पता होगी बेसिक वाली चीज़ें, तो भी आपका चैप्टर है ना ईजिली हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो आपको ये वाली चीज़ें अच्छे से कर लेनी है कि लाइन का उसके ऊपर किस तरह से होता है, पैरेलली होता है, डायरेक्टली पॉइंट के थ्रू अगर उसका पॉइंट पास करे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर 0 होती है, 90 डिग्री पे होता है तो नीचे की साइड होती है, ऊपर की साइड होती है, किस तरह से डायरेक्शन चेंजेस होते हैं, वो सारी आप चीज़ें आपको कर लेनी है, ठीक है। तो आपका मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, मूविंग चार्जेस हो गया। आपके 3 बड़े जो ब्लॉक्स हैं ना, वो तीनों ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक्स हो गए। अब सिर्फ एक बड़ा वाला ब्लॉक बचता है, वो है ऑप्टिक्स का, लेकिन वो ऑप्टिक्स आपको लास्ट में करना होता है। अब आपको करना है EMI, AC एंड EM वेव्स। तीनों चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है। EM वेव्स आपको कभी कभी बड़ा लगेगा, बट वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। एक बार करने बैठो ईजिली हो जाता है। फॉर्मूला भी, और ये सारे चैप्टर्स अब जो चैप्टर बचे ना उन सब सारे चैप्टर्स में फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें आ रही होती है। तो EMI, AC एंड EM वेव्स भी कर लेना है। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पे, जिसमें आता है ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। ड्यूअल नेचर से 2 क्वेश्चन, एटम्स न्यूक्लियाई से एक क्वेश्चन एंड सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन। गाइस ये 4 चैप्टर में से बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ये वाले क्वेश्चन भी आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए। ये जो चैप्टर्स है ना, देखो मैंने मैकेनिक्स में आपको बताया स्टार्टिंग के 5 चैप्टर उसमें से भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और ये वाले चैप्टर्स भी जो 4 चैप्टर इसमें से भी बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आ रहे होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये 4 चैप्टर में से इतने ईजी क्वेश्चन आपको अगर केमिस्ट्री का सेकंड वाला चैप्टर आता होगा ना, ये भी चीज़ आपको पता होगी, केमिस्ट्री में अगर आपको सेकंड वाला चैप्टर आता है तो ये चैप्टर्स आपको सारे इजी लगेंगे, बहुत इजी होता है। सेमीकंडक्टर भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है बट अच्छे से हो जाता है, तो आपको ये कर लेना है। मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, EMI, AC वाले चीज़ें हो गई, देन एटम्स एंड न्यूक्लियर वाली चीज़ें हो गई। आपके 5 ब्लॉक अच्छे से हो गए। उसके बाद आपको करना है हीट एंड एनर्जी वाला ब्लॉक। हीट एंड एनर्जी वाले ब्लॉक में भी सेम थर्मल प्रॉपर्टीज ईजी आता है, KTG हलवा होता है, बहुत ज़्यादा इजी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक ही क्वेश्चन आता है, अच्छे से हो जाएगा। थर्मोडायनामिक्स पे थोड़ा टाइम लगता है, तो बस आपको यही करना है कि जब आप ये वाला ब्लॉक कर रहे हो हीट एंड एनर्जी वाला, तो थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर्स को आपको थोड़ा टाइम देना है। फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स में आपको बता दो ना तो थोड़ा ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेरेटिवली वहाँ का। यहाँ की चीज़ें थोड़ी सी रियल लगती है। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम यहाँ पे नेगेटिव होता है, वहाँ पे उल्टी चीज़ें हो रही होती है, तो यहाँ पे ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। मेरी बात करूँ तो मुझे ज़्यादा ईजी लगता था ये फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें होती है। ये हो गया। फिर उसके बाद आप पे अभी आपके ऊपर होता है कि आपको पहले अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाली चीज़ें करनी है या फिर ऑप्टिक्स वाली चीज़ें करनी है। आप पहले ऐसा हो तो ऑप्टिक्स वाली चीज़ें कर लो, क्योंकि देखो सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स वाले चैप्टर्स है ना,
इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वो हमारे लिए हमारे नीट एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सॉलिड में से एक क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में से, और फ्लूइड में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। और फ्लूइड वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, सरफेस टेंशन ऑल दैट सारी बायंसी वाली चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें लग रही होती है। इसलिए वो एक कार्ड ट्राई करना कि आप वो सबसे लास्ट में करो, उसके पहले आप ऑप्टिक्स वाली चीज़ें कर लो। ऑसिलेशन, वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ऑसिलेशन, वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स तो बहुत ईजिली हो जाएगा। इतना मतलब ऑसिलेशन में आपको कभी कभी ऐसा लगेगा प्रॉब्लम होगी, बट वो भी आपका बहुत ईजिली निकल जाएगा, हो जाती है चीज़ें, करोगे तो हो जाएगी। रे ऑप्टिक्स में भी सेम बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो आपको भी उसके अंदर दिमाग लगाना है। 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन तो पक्का है कि टेलीस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे पूछेगा, तो वो एक क्वेश्चन हो गया। उसका 2 क्वेश्चन बचे, तो 2 क्वेश्चन में से एक लेंस वैसे पूछ लेगा और एक फार्मूला वाला पूछ लेगा कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो उसका यू बता दो, उसका वी बता दो, उसका एच बता दो, ये सारी चीज़ें पूछ लेगा। हो गया 3 क्वेश्चन। ऐसी चीज़ें सोचनी होती है। खुद ही आप सोचो कि यार कहाँ से पूछेगा, बड़ा चैप्टर है तो कहाँ से पूछेगा, रोटेशन मैकेनिज्म से कहाँ से पूछ सकता है। हाँ, सर्कुलर मोशन में वाली चीज़ें पूछ सकता है, ये वाली, यहाँ सर्कुलर मोशन में यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या होगा, उसका स्पीड, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। ऐसे खुद सोचोगे ना तो आपको खुद ही चीज़ें पता चल जाएगी यार। ऐसा होता है। चैप्टर्स का ब्रेकअप आपको मैंने बता दिया, किस तरह से करना, किस चैप्टर में आपको क्या करनी, चीज़ें करनी आपको मैंने बता दी। सिंपली यार बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें करना। इस टाइम पे आपको सिर्फ क्या करना है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, फिजिक्स के चैप्टर्स के अंदर जो भी एग्जांपल्स दिए आपको वो करना है। और अगर उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच गया और आपको और भी चीज़ें करनी है तो आप फिजिक्स के पीछे जो NCERT के चैप्टर्स के पीछे जो एक्सरसाइज दी होती है आप वो कर लो। और उसके बाद भी आपके पास टाइम बच गया तो आप एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस। इससे ज़्यादा कोई चीज़ें मत करना। इससे ज़्यादा कोई चीज़ें फालतू की अगर की इस बार इस टाइम पे, तो फिर कितनी चीज़ों करोगे और कितने चैप्टर्स का करोगे वो भी। और आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट्स भी करने हैं। आगे वाली वीडियोज़ में मैं आपको बता दूँगा केमिस्ट्री के अंदर आपको कैसे करना है, फिजिक्स के अंदर आपको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। ये तो हो गया चीज़ें। अब गाइज आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह से आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रखना। मैं आपके लिए मैं आगे वाली वीडियोस में टाइम मैनेजमेंट वाली भी चीज़ें बता दूंगा कि आपको किस तरह से कौन से चैप्टर्स पे कितना टाइम देना है, फिजिक्स के अंदर आपको कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री के ऊपर आपको कितना टाइम देना है, बायोलॉजी के ऊपर आपको कितना टाइम देना है, जिससे आप चीज़ें अपनी अच्छे से हैंडल कर पाओगे। वो सारी चीज़ों पर मैं आपको बता दूँगा। आपको बस मेरे साथ बने रहना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना यार, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको चीज़ें पता चलती रहेगी कि आपको ये जो बचे हुए दिन है ना, बचे हुए 90 डेज़ आपको किस तरह से पूरे अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपको मैं पूरा अच्छे से डिटेल में बता रहूँगा। और मैंने स्टार्टिंग में वो वीडियो में कहा था कि आपको एक प्रो टिप दे रहूँगा, तो वो प्रो टिप ये है कि यार यूट्यूब पे लास्ट ईयर मैंने मेरे टाइम पे रैपिड रिवीजन करने के लिए नीट फिजिक्स कोटा करके एक चैनल था, उनका मैंने चैनल फॉलो किया था। उन्होंने 30 डेज़ में पूरा फिजिक्स का अच्छे से रिवीजन करवाया था। डे 1 से उन्होंने वीडियो स्टार्ट किए थे एंड 31 तक उनके वीडियोज़ है। हर एक दिन एक वीडियो उन्होंने डाला हुआ है। डे वाइज वीडियो है। आप अगर जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आप उस दिन से अगर देखना स्टार्ट करते हो तो आप डे 1 से स्टार्ट करो और नेक्स्ट 30 डेज़ में आप उन वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखते जाओ। और आज मैंने ये वीडियो बनाई तो लास्ट अभी मैं होप करता हूँ, देखो तो वैसे तो 31 डेज़ का ही है, लेकिन मैं चलो 45 डेज़ लेके चलता हूँ। क्या आप 45 डेज़ में पूरा कंप्लीट कर दोगे? 45 डेज़ के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा फिजिक्स के ऊपर कि अभी आपको आगे आने वाले 45 डेज़ में क्या करना है। अगर आपने वो चीज़ देख ली है तो नीट फिजिक्स कोटा पे जाना, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगी 31 वीडियोज़ की, डे 1 वाइज वीडियो है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, पहली बात तो ये बता दूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने फॉलो की थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक बार ट्राई करके देखना, स्टार्टिंग के 1-2 वीडियोस देखना, आपको जो अच्छा लगेगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मस्त वीडियोस है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों का उन्होंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पढ़ा दिए, उन्होंने उस चैप्टर के जो भी मेन फॉर्मूले थे सारे पढ़ा दिए उसके अंदर। आपको बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। धीरे धीरे आप स्पेस बनाना, और वो लेक्चर थोड़े से हैवी होते हैं, मतलब थोड़े से हैवी लेक्चर्स होंगे ना, वो आपको वीडियो में सर खुद भी बताएंगे कि थोड़े से हैवी लेक्चर्स है, इसलिए आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा कि आपको उस चैप्टर्स को कैसे ख़त्म करना है। आप एक बार बस ट्राई करना, जाके देखो यार वीडियोस, वो इतने अच्छे वीडियोस है ना। 31 डेज़ में आपका पूरा फिजिक्स हो जाएगा। इतने अच्छे वीडियोस बनाए। ये मेरी प्रो टिप थी, क्योंकि वो चीज़ें मैंने खुद फॉलो की थी। और अगर आपको वीडियोस ना देखना हो, आपको खुद से करना तो आप खुद से कर सकते हो, लेकिन आप एक बार ट्राई करना है। वो वाले वीडियोस बहुत अच्छे थे, ठीक है। बस यही वीडियो भाई गाइस के यार मैंने सारी चीज़ें बता दी, आपने सारी चीज़ें सुन भी ली, बट करना है आपको। लास्ट 90 डेज़ बचा है यार, अपना फुल जितना पोटेंशियल आप दे सकते हो दे दो।
और फिजिक्स को हार्ड मत मानना। अभी भी अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो 140 प्लस बहुत इजीली आ जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना, और बेसिक लेवल पे। लास्ट टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ है ना कन्वर्जन वाला क्वेश्चन पूछा था। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 वाला का इक्वेशन होता है 0.33 कूलम कितना होगा, बस ये पूछ लिया था। ऐसे चीज़ें पूछ रहे होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आपको बेसिक चीज़ें बस करनी है, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। सिलेबस कंप्लीशन इज द मस्ट, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। लास्ट वीडियो की लिंक अगर आपको चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल कर दूंगा, आपको बस वो देख लेनी है। और हो सके तो आप वो रिवीजन वाला वीडियोस भी आप फॉलो कर लेना, वो प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नीट फिजिक्स कोटा करके एक चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है गाइस, थैंक यू। और आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मैं बता दूंगा। गाइस सपोर्ट करते रहना, और हो सके तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ताकि आपका भी बेनिफिट हो, मुझे भी बेनिफिट हो। आपको तो बेनिफिट ये हो रहा है कि आपको कंटेंट मिल जाएगा, मुझे बेनिफिट होगा कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है गाइस, ये सब तो बातें ठीक है, बट आपको इस वीडियो में से ये सीख लेनी है कि फिजिक्स के अंदर अभी भी 140 मार्क्स पॉसिबल है। अगर आप 90 मार्क्स पे 80 मार्क्स पे अटके हो तो आपको बस ये चीज़ें फॉलो करनी है, और ईजी चीज़ें करो यार। बार बार बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ईजी चीज़ें करो, हार्ड चीज़ों पे मत जाना इस टाइम पे। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय।